में भी जो है किसी ने मतलब सोचा होगा कि इसका संस्थापक किसे बनाए। जैसे आप टीम बनाते हैं, ठीक है, इसका संस्थापक होता है जैसे आप हो गया ये खानवा, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको आगे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उसमें घर गया और 1530 में 1530 की बात करूं तो क्या हुआ, मर गया। देखिए जो हमारा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा कि हमारा जो है जिला सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने आपको जो है 4 से 5 जिला आपको कवर करा दिए, जैसे टिहरी जनपद, हरिद्वार जनपद, उत्तरकाशी जनपद और आपका देहरादून जनपद। ये जो मैंने आपको 4 जनपद हैं वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा जनपद से रहेगा वो आपका चंबल जनपद रहेगा, ठीक है। लेकिन आज नहीं, आज हम एक रैंडमली कोई टॉपिक लेंगे हिस्ट्री का, ठीक है, मिडवल हिस्ट्री का अगर हम टॉपिक लेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम अगर बीच में कोई सीरीज चल रही हो तो अचानक से हम क्या करते हैं कि अगर उसमें कोई रैंडमली टॉपिक मतलब ले आते हैं तो उसमें क्या लगता है कि थोड़ा सा याद रह जाता है उसमें कि हम जो है जिला से चला रहे थे अपनी, रैंडमली कोई क्वेश्चन टॉपिक आ गया तो उसको याद करने के लिए मतलब एक काफ़ी बेटर रहता है वो, मतलब अपने माइंड में रहता है कि हम इस चीज़ को जो है पहले से हमारी जिला से चल रही थी और इसको हम जो है यहाँ पर हमने रैंडमली इसको डाल दिया। तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे, हमारी जिला सीरीज चलेगी, आगे को भी चलेगी, ठीक है, चंबल जनपद चलेगा। लेकिन आज जो है एक हम रैंडमली अगर हम कोई हिस्ट्री की बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा है, आपका देख पा रहे होंगे आप, हिस्ट्री ऑफ मिडवेल इंडिया। देखिए अगर मैं मिडवेल इंडिया की बात करूँ तो हमारे पास जो मध्यकालीन भारत है उसका हम हिस्ट्री पढ़ें, उसका हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में भी ऐसा नहीं कि जो पूरा, जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ आपका, देखिए जो हमारे पास मिडल हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें भी तो कई आंदोलन चले होंगे, जैसे सूफी आंदोलन हो गया, भक्ति आंदोलन हो गया और भारत का अरबों का आक्रमण हो गया और आपका मुगल साम्राज्य हो गया, कई चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसमें से भी हम एक टॉपिक लेंगे, वो आपका आएगा आपका मुगल साम्राज्य, ठीक है, हेडिंग लिख दिया मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। देखिए इसमें भी क्या होता है, अलग अलग टॉपिक है नहीं। देखिए जो मिडिल ईस्ट, ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे पास मिडिल इंडिया है, जो हमारी मिडिल हिस्ट्री चल रही है उसमें केवल मुगल साम्राज्य होगा। जब हमारा देश बना मतलब कि उसमें भी कई लोगों ने अपने, जो हमारे ब्रिटिश लोग थे उनने क्या, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनने क्या किया, काफ़ी आक्रमण किया उनने हमारे देश में, ठीक है। तो इस वजह से तो अरबों का आक्रमण तभी तो कहा गया है, अरबों का आक्रमण, ठीक है। जब इसमें मुगल वंश मतलब किस लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है, किसके साथ युद्ध किया, तमाम चीज़ें आती हैं इसमें। तो बात करेंगे केवल आज हम हिस्ट्री ऑफ मिडल इंडिया, जो मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है, भारत का मध्यकालीन इतिहास के बारे में, उसमें बात करेंगे केवल आपका मुगल साम्राज्य। जितने भी टॉपिक आपका, चाहे भक्ति आंदोलन हो या चाहे सूफी आंदोलन हो या फिर हम बात करें आपका भारत पर अरबों का आक्रमण हो, ठीक है, या फिर सल्तनत काल हो, तो ये सब आपका जो है मिडिल इंडिया में आता है। सारे के सारे टॉपिक जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। केवल आज का टॉपिक जो है हमारा मुगल साम्राज्य रहेगा, ठीक है। मुगल साम्राज्य में भी देखिए ऐसे नहीं बन जाता कोई साम्राज्य। देखिए जैसे आप क्या करते हैं, जैसे कोई मीटिंग करते हैं, ठीक है, कोई व्यवस्था बनाते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं, तो उसका क्या होता है, एक मुखिया होता है, उसका मतलब उसको बनाने वाला एक क्या होता है, प्लानिंग करता है कि भाई कैसे इसको बनाया जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जो हमारे पास मुगल साम्राज्य था, उस मुगल साम्राज्य में भी जो है किसी ने मतलब सोचा होगा कि इसका संस्थापक किसे बनाए। जैसे आप टीम बनाते हैं, ठीक है, इसका संस्थापक होता है, जैसे आप क्रिकेट मैच को करते हैं, ठीक है, उसमें खिलाड़ी होते हैं, कोई कैप्टन होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है हमें अगर हम कोई संस्था बनाए या किसी दल को बनाए तो वो किसके द्वारा बनाया गया या किसका संस्थापक कौन था, तो वो चीज़ आती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मुगल साम्राज्य जो हमारा बना था, तो मुगल साम्राज्य में भी कोई संस्थापक होगा, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का अगर संस्थापक की बात आती है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाबर, ठीक है। जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है वो कौन था, बाबर था। देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या फिर आपका शाहजहां या फिर जहांगीर, ठीक है, ये लोग 5 से 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है मुगल साम्राज्य को जो है चलाया था। देखिए मुगल साम्राज्य काफ़ी लंबा इतिहास है, ठीक है। केवल आज हम बाबर के ऊपर बात करेंगे, मैं आपको लिखा दूंगा कि इसमें जो है कितने लोगों ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, ठीक है। तो इनका इतिहास जो है काफ़ी लंबा माना जाता है। अगर मैं इसकी
इतिहास की बात करूं तो ये कहां से होता है, 1526 से लेकर आपको 1857 तक। आपने सुना होगा 1857 की क्रांति। देखिए 1526 से लेकर 1857 तक का जो हमारा मुगल जो साम्राज्य है वो चलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि मुगल साम्राज्य है वो कहां से चलता है आपका, 1526 से लेकर 1857 तक। कहीं ना कहीं क्या होता है कि देखिए अगर मैं 1707-8 की बात करूं, यहाँ तक जो है इनका कार्यकाल समाप्त होता है। जो हमारे पास लास्ट शासक जो भी था या जागीर शाहजहां, तो उसका जो कार्यकाल लगभग 1708 या 7 में जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन उसका जो नाम मात्र कुछ ना कुछ उसका नमूना जो है 1857 तक ही रहता है। तो इसलिए लोग अधिकतर ये मानते हैं कि जो हमारा मुगल साम्राज्य था वो 1526 से लेकर 1857 तक का चला, ठीक है। मैं प्रत्येक जो शासक होगा उसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक चला, कब तक चला, उसने कौन कौन से युद्ध किए, ठीक है, ये प्रमुख बातें मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पहले आज हम बाबर का कार्यकाल, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मध्यकालीन भारत में जो है बाबर का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक है। प्रमुख युद्ध 4 से 5 युद्ध, इसका ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा है। इसका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो ये कार्यकाल जो है 1526 से लेकर 1530 तक, बस केवल इतने साल का है, 26 का 27, 28, 29, 30 में ही मर गया था, ठीक है। इसकी डेथ हो गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं इसका कार्यकाल, केवल छोटा सा वीडियो रहेगा आज का केवल बाबर के ऊपर। देखिए 1526 से लेकर कहाँ तक है, 1530 तक का इसका कार्यकाल है। इतना छोटा सा कार्यकाल, ठीक है। इसका शॉर्ट टर्म कार्यकाल देखिए 1526 से लेकर 1530 में। अगर मैं देखिए अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि बताइए कि जो हमारे पास मुगल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया बाबर। क्यों ना हम बाबर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 1526 से लेकर 1530 तक जो इसका कार्यकाल था। चलिए आगे बात करते हैं इससे। और देखिए कोई भी चीज को मतलब समझिए, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझिए। अगर वैसा नहीं आता है तो उसका थोड़ा इतिहास जानिए। किसी भी व्यक्ति को लेकर मैं अगर बात करूं, चलिए बाबर को ले लेते हैं, मतलब बड़ा तो मैं बाबर के ऊपर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से आपने सुना होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, और आपका जो है जो भी युद्ध थे कहने का मतलब, तो उसको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए बाबर ने जो है, पहले मैं ट्रिक लिख देता हूँ, उसके बाद जो है डिटेल में बता दूंगा कि किसके साथ लड़ा, इसमें कौन जीता कौन हारा, सब चीजें आपको क्लियरिफाई कर दी जाएगी, ठीक है। नंबर 1 पहले मैं ट्रिक लिखता हूँ, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, घर गया और मर गया। देखिए इतना सा कार्यकाल है बाबर का कार्यकाल, 1526 से लेकर 1530 तक का कार्यकाल की अगर बात करूं तो ये कहां से 1526 से लेकर कहां तक का है, 1530 तक, ठीक है, 1530 तक। अब देखिए सपोज दैट आप किसी व्यक्ति को ले लीजिए, ठीक है। व्यक्ति एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, प्रमुख युद्ध, ठीक है। हालांकि युद्ध तो बहुत होंगे, लेकिन प्रमुख युद्ध जो इंपोर्टेंट युद्ध होते हैं, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, लास्ट डेथ। देखिए पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। एक ट्रिक को आप कैसे याद करेंगे, देखिए अब यहां पर देखिए पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। एक व्यक्ति क्या करता है, खाना खाने से पहले पानी पीता है, ठीक है। पहले उसने पानी पी लिया। पानी कब पिया उसने,
1526 1526 में उन्हें पानी पिया। एक व्यक्ति ने, किसने, मतलब अभी खाली एक व्यक्ति को समझो आप, एक व्यक्ति ने क्या किया, 1526 में पानी पिया, ठीक है, और 1527 में उसने खाना खाया, ठीक है, 1528 में उसने चांद देखा, चांद अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, और 1529 में क्या किया उसने, घर गया, और 1530 में, 1530 की बात करूं तो क्या हुआ, मर गया था। पहले उसने पानी पिया, फिर खाना खाया, उसके बाद चांद देखा, फिर वो क्या गया, घर गया, उसके बाद मर गया। यही बाबर का कार्यकाल है। देखिए बाबर के कार्यकाल में जो है आपके 4 इंपोर्टेंट बैटल हुए थे आपके, ठीक है। देखिए बात करते हैं आपका फर्स्ट 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध, पानी पिया। 1527 में क्या हुआ था, खाना खाया, अर्थात खानवा का युद्ध, ठीक है, और 1528 में क्या हुआ था, चांद देखा उसने, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। बात करते हैं आपका नेक्स्ट 1529 में जो है आपका घर चले गया था, घर का मतलब घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध। उसके बाद 1530 में उसका मर गया था, मतलब वो मर गया था, ठीक है, 1530 में वो क्या हुआ, मर गया था। तो उसका बाद क्या हुआ, कोई भी बैटल नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, मरने के बाद कोई बैटल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1526 में क्या हुआ आपका, पानीपत का युद्ध, नोट कर लीजिए आपको, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट 1526 में खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध, ठीक है, और 1528 में हुआ आपका चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट 1529 में हो गया आपका घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध, ठीक है। अब देखिए पहला वो पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध हो गया 1527 में, और चंदेरी का युद्ध हो गया आपका 1528 में, घाघरा का युद्ध हो गया 1529 में, और 1530 में जो है बाबर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसका क्या हुआ था, डेथ हो गई, ठीक है, मृत्यु। ये है आपका बाबर का कार्यकाल, इतना छोटा सा कार्यकाल है। देखिए आपको नहीं भी तो एक बाबर जो हमारे पास कौन सा साम्राज्य आपका, मुगल साम्राज्य, उसके संस्थापक कौन है, ठीक है। दूसरा आपको हो गया होगा यार पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और बैटल ऑफ आपका हो गया है खानवा, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको आगे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यही तक है। अब देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सा युद्ध बाबर के साथ हुआ था। 1526 में पानीपत का युद्ध तो हुआ था, लेकिन किस किस के साथ हुआ था इसको भी जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए जो बाबर है, क्योंकि बाबर के साथ हुआ है तो सब में बाबर तो आना ही आना है। पहले क्या होगा आपका, बाबर आएगा, दूसरे में बाबर आएगा, तीसरे में बाबर आएगा, चौथे में बाबर आएगा। बाबर के साथ अपोजिशन, उसके मतलब अपोजिट कौन था, लड़ने वाला कौन था, ठीक है। पहला था आपका, यहाँ पर बात कर लेंगे आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1526 में क्या हुआ था, यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी के साथ जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी। जब जीत हुई तभी तो 1527 में क्या हुआ था, इसका युद्ध हुआ। नेक्स्ट खानवा का युद्ध हुआ। अगर मैं खानवा के युद्ध की बात करूं तो ये हुआ था आपका राणा सांगा। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच इसका हुआ था युद्ध, दूसरा वाला। तीसरे की बात करें तो मेदिनी राय, ये जो चंदेरी का युद्ध है मेदिनी राय के साथ हुआ था इसका, ठीक है। चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी के साथ। और पांचवा की बात करें तो ये होता अफगानों के साथ हुआ था, ठीक है। ये जो लास्ट था आपका घाघरा का युद्ध जो हुआ किसके साथ हुआ था, अफगानों के साथ हुआ था, अफगान और बाबर के साथ। तो ये था आपका बाबर का कार्यकाल। 1530 में जो इसकी मृत्यु हो गई थी, ये था। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल में तक तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।